वहीं भाजपा जहां तीनों उपचुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने भाजपा को हराने की रणनीति बना ली है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि हमारी कोशिश है उपचुनाव में भाजपा की हार हो। कहा जाता है कि जब भी रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी सोनिया गांधी चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो क्या डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समर्थन करेगी? देखिए, हमने उम्मीदवार इसलिए नहीं खड़ा किया कि नगर निकाय के चुनाव में हम अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं और गैर भाजपाई मतों में बंटवारा ना हो। समर्थन किस रूप में कैसे होगा, ये तो सारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी और समय पर बताएगी। परंतु हम चाहते हैं कि जो भाजपा को हराए उस सशक्त रूप से हराए और हम उसमें बाधा नहीं करना चाहते। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि जो बीजेपी को हरा सकता है वो सशक्त रूप से हराए, उसमें हम बाधा नहीं बनेंगे। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही है कि वो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीत लेगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, देखना है कि क्या कुछ रहता है। कैप्शन धर्मतरंग के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। मुलायम सिंह यादव के समधी पूर्व विधायक और भाजपा नेता हरिओम यादव ने मैनपुरी चुनाव को लेकर सपा परिवार पर बड़ा हमला बोला है। हरिओम यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी कितना भी दम लगा ले, मैनपुरी में रघुराज शाक्य की जीत पक्की है। रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि रामगोपाल यादव के रहते कभी सपा का भला नहीं हो सकता और रामगोपाल कभी शिवपाल का भी भला नहीं होने देंगे। चाचा और भतीजे के मिलन पर तंज कसते हुए हरिओम यादव ने कहा है कि शिवपाल यादव को सपा से फिर धोखा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हर वर्ग का समर्थन है, हमने आपको बता दिया। और पूरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से पूरे चुनाव में लगे हुए हैं, जी जान से दोनों रात एक किए हुए हैं और हर वर्ग के लोग लगे हुए हैं। चश्मा सब जानते हैं, शकुनी उर्फ रामगोपाल उर्फ चश्मा, और भी बहुत उसकी उपाधियां हैं, लेकिन हम देना ठीक नहीं समझते। वो कभी नहीं चाह सकता कि शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी में, कभी भी नहीं चाह सकता और कभी चाहा नहीं। हम भी समाजवादी पार्टी में रहे 30-35 साल, तो हमने देखा 30-35 साल में कभी भी चश्मा ने शिवपाल सिंह का भला नहीं चाहा, ना उनके लोगों का भला चाहा। चश्मा का प्रभाव समाजवादी पार्टी में सन 2012 से बढ़ा, जब से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए और अखिलेश यादव जी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में चश्मा की में, जो वो चाहता है वही होता है। नेताजी जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था, किया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ, अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, तो धोखा फिर मिलेगा उनको। और अब एक बड़ी खबर आपको रामपुर से दे दें, जहां आजम खान ने कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जुल्म और अन्याय को सदियों तक याद रखा जाएगा, आजम खान ने बात कही है। जुल्म और अन्याय का अध्याय खत्म होना चाहिए। आजम खान ने इस दौरान ये बातें कहा कि भाईचारे और प्यार के साथ चुनाव प्रचार में जुटे। इस दौरान की ये तस्वीरें जब समाजवादी पार्टी का दामन थामते कुछ लोग कार्यालय पर दिखे और इस दौरान आजम खान ने भी कुछ बड़ी बातें कही। बस इतना कहना चाहता हूँ कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी और उन लोगों पर यकीनन हैरत करेंगी जिनके अंदर बर्दाश्त की सकत होगी। जुल्म करने वालों का जुल्म और सहने वालों की बर्दाश्त, दोनों को आने वाला इतिहास बहुत दिन याद रखेगा और पढ़ेगा। चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन क्या हो रहा है इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। खबरों में
आगे बढ़ेंगे। गुजरात के कच्छ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस आस्था का सम्मान नहीं करती, भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। संकट में सिर्फ भाजपा की जनता का साथ ही देती है, जनता हमेशा भाजपा के साथ है। सीएम ने कहा कि कमल खिलेगा तो सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जब देश की राजनीति को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने, परिवारवाद की राजनीति ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, तो देश के अंदर राजनीति में विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में गुजरात की ही माटी ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में दे करके भारत को यशस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भले ही कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान न दिया हो, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ सरदार साहब को सम्मान दिया। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना भी करवाई और सरदार साहब को पूरा सम्मान देने का काम भी किया। कानपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। 6 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का मामला, जिसमें एसीएमओ की अगुवाई में अब जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर परवेज की भूमिका की जांच ये टीम करेगी। पीड़ितों की आंखों की जांच कर रही है एसीएमओ की टीम। बता दें कि इलाज के लिए ये लोग पहुंचे थे और आंखों की रोशनी चली गई, और अब इस मामले में एसीएमओ की टीम जांच के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची है। ये 6 लोग थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई और अब इस मामले में टीम के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में जांच समिति के प्रमुख डॉक्टर एसके सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मोतियाबिंद मामले में सीएमओ ने एक टीम गठित की थी और उस टीम ने अब उन पेशेंट्स को आज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज लेकर आया गया है। उनका परीक्षण कराया जा रहा है। डॉक्टर एसके सिंह एसीएमओ हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? इसमें जो ऑपरेशन हुए थे नवंबर में हुए थे 2, 3, 4 को, जिसमें और भी ऑपरेशन हुए थे, लेकिन फिलहाल 6 लोगों की आंखें जो खराब हुई, ये शिवराजपुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने अस्पताल की तो जांच कर ली जहाँ ऑपरेशन हुआ है। अब उनका जो है मरीजों की एक्सपर्ट जांच के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर परवेज खान है, डॉक्टर शालिनी मोहन, उनके द्वारा जांच करवा रहे हैं। आखिर कारण क्या है जिस वजह से आंखें इनकी खराब हो गई। जानने की वजह क्या, मतलब क्या जानना की कोशिश कर रहे हैं कि लापरवाही हुई कि संक्रमण? हाँ, इसमें ये जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं किस कारण कि अस्पताल की लापरवाही या मरीज द्वारा कुछ असावधानियाँ बरती गई, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों को मिलाते हुए एक्सपर्ट की रिपोर्ट और अस्पताल में जो हम लोग इंक्वायरी में मिला, दोनों को मिलाते हुए फाइनल डिसीजन, फाइनल इंक्वायरी बाद में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इन मरीजों से बात की होगी, तीमारदारों से बात की होगी, ये लोग क्या बता रहे हैं? अब ये लोग तो बता रहे हैं कि हम लोगों का ऑपरेशन जो है वहीं 2 और 3, 4 को हुआ और उसके बाद भेज दिया गया कुछ देर बाद, 7-8 घंटे बाद। लापरवाही की बात आ रही है कि इन लोगों की तरफ से भी एहतियात नहीं बरता गया, इस तरीके का कुछ बात निकल के आई? तो ऐसा तो फिलहाल अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो है पहले ये जांच रिपोर्ट आ जाए एक्सपर्ट्स की, उसके बाद देखें। इसमें क्या क्या जांच आप लोग करवा रहे हैं और कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है? अब इसमें तो जांच हो रही है, अल्ट्रासाउंड भी आँख का हो रहा है कि रेटिना में अंदर क्या है, मवाद है, क्या है, किस वजह से इन्फेक्शन हुआ। तो शाम तक मेरे ख्याल से रिपोर्ट आने की संभावना है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।